हेलो राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, सैटरडे का दिन है। चलिए अभी नहा चुकी हूँ, पूजा पाठ करने जा रही हूँ। इतनी तो प्रॉब्लम मेरे गले में नहीं हुई थी, पता नहीं क्यों बैठा हुआ है। गले का मतलब समझ में नहीं आया। इतना मैं चिल्लाई भी नहीं हूँ, इतना रोई भी नहीं हूँ, क्योंकि जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो आदमी चिल्लाता नहीं, ना रोता है, अंदर ही अंदर टूट जाता है। फिर भी गले का कुछ समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है। ये बैठा ही है, सही हो ही नहीं रहा, आवाज़ ही नहीं ढंग से आ रही। जब लोगों से बात करते हो लोग को लगता है पता नहीं क्या हुआ है आपके गले में। हाँ, वो फंदा मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लगा लिया था, दबाव बन गया था मेरे गले में। शायद ये रीज़न हो सकता है गला बैठने का। और कुछ लोग तो कह रहे हैं अगर इस वजह से हुआ है तो आपकी आवाज़ ऐसी ही रहेगी लाइफ टाइम। पता नहीं क्या होगा। अभी तो 1 वीक हो गए हैं ऐसे ही गला है, सही नहीं हो रहा। मेन रीज़न वही है, दबाव हो गया था गले में। उसके बाद फिर मैंने निकाला था। मुझे लगता है कहीं नस वस दब गई है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और गर्दन सूजी भी है, ये देखिए, ये चीज़ सूजे हैं, ये और ये सूजन है यहाँ पे। इसी वजह से आवाज़ मेरी ऐसी है। सही ना हुई तो फिर मुझे लगता है ऐसे ही रहेगी। डॉक्टर को दिखाऊंगी किसी दिन कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है गले की नसों में। खैर, भगवान जी की पूजा कर लो, थोड़ी सी मन को शांति मिलेगी। और जो परेशानी मेरे घर में है बहुत बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी कि मैं आप लोगों से बता नहीं सकती हूँ। और उस परेशानी को बड़ा करने में बहुत सारे लोगों का हाथ है। जब भी मैं लड़ती थी अपने पति से, जब भी शिकायत करती थी लोगों से, लोग कहते थे नहीं आप फालतू में लड़ती है। वो ऐसे नहीं है, ऐसा कह के उन्हें एकदम से बुरा बना दिया इन लोगों ने। अब परेशान तो मैं हो रही हूँ, इसीलिए कहते हैं या तो किसी के बीच में बोलो ना, और बोलो तो गलत का साथ कभी मत दो। मेरी बददुआ बहुत लगेगी जिन जिन लोगों ने बढ़ाया है मेरे पति को। मैं कसम से कह रही हूँ, दिल से, खाली पेट सुबह केवल मैंने 1 लोटा पानी पिया है, आत्मा से कह रही हूँ। इन लोगों ने मेरे पति को बढ़ावा दिया है गलत होते हुए भी। उनको मैं कह रही हूँ कभी सुकून नहीं मिलेगा, आपकी बेटियाँ कभी सुखी नहीं रहेंगी। देख लेना, मेरा तो भाई एक ही उसूल है, मैं किसी के बीच में कभी तो बोलती नहीं। अगर बोला मैंने तो मैं सही बोलूँगी, जिसे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। क्योंकि गलत का सपोर्ट करके मैं उस पाप की भागी कभी नहीं बनना चाहूँगी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मेरे पति को गलत होते हुए भी सही बताया, जिससे वो गलतियाँ करते गए। आज वो 100% गलत हो गए हैं। परेशान तो मैं हो रही हूँ, आप तो खुशी से और सुख से रोटियाँ तोड़ रहे हो ना। अगर सच में भगवान मेरी बात सुन रहा है तो तुम्हें कभी सुकून नहीं बख्शेगा, देख लेना। शायद वो लोग भी वीडियो देख रहे हो जो लोग मेरे पति को सही बताते थे, और आज मेरा पति परेशान है तो अपने अपने घरों में घुसे हो। तो देखो उनकी हालत कितनी परेशान है। अगर तुमने गलत का सपोर्ट ना किया होता तो आज वो खड़े होते, मजबूत होते। कभी माफ़ नहीं करूँगी। खैर फ्रेंड्स, बनी रहेगा। फिर देखिए, पूजा होने के बाद गई किचन में, गैस ख़त्म हो गई थी, चाय बस मैंने वहाँ बनाया बस। फिर इधर आई, चूल्हा एकदम से टूटा हुआ पड़ा था। मुसीबतें जब चल रही होती हैं ना तो हमारा मन किसी काम में नहीं लगता कि हम कुछ अच्छा करें। तो चूल्हा एकदम टूटा फूटा था, उसी में मैंने किसी तरह कंडे वंडे इकट्ठा करके, बाँस इकट्ठा करके दाल चावल और चटनी बना दिया है। बच्चे भूखे हैं, बज रहे होंगे अभी 1:30, मतलब 1:30 हो रहे हैं। अब जाके सुबह से हम लोग खाने जा रहे हैं। गैस भी ख़त्म हो गए अचानक। 2-2 3-3 सिलेंडर थे हमारे घर में, लेकिन सारे सिलेंडर पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। क्या कहूँ डिटेल में, मैंने एक सिस्टर बोले थे साधना दी ढंग से बताइए रीज़न क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो सारी चीज़ें ढंग से नहीं बता सकती हूँ और कोई समझ भी नहीं सकता, इसलिए बताने का कोई मतलब भी नहीं। तो सिर्फ 1 ही सिलेंडर बचा है। ये कोई गरीबी नहीं बता रही हूँ, बता रही हूँ कि जिस वजह से घर में प्रॉब्लम नहीं, वो सारी वजहें ये भी हैं। जो लोग कहते हैं ना कि यहाँ इनकी गलती नहीं, उनकी गलती नहीं, मुझे पता है ना कितनी उनकी गलती है, कितना मेरा घर बिगड़ रहा है, कितना बर्बाद हो रहा है। और जो लोग कह रहे हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, आप उन पे शक करती हैं, मेरी हाय तुम्हें तो लगेगी, इतना ध्यान रखना। क्योंकि जितनी मुसीबत में मेरे बच्चे चल रहे हैं ना, उसमें आप सबका भी हाथ है। अरे रावण को 2 बार अगर आप कहोगे कि आप रावण हो, सुधर जाओ, शायद उसमें सुधार आए। लेकिन हम रावण को कह देंगे अरे यार तुम तो राम हो भाई, वही पागल है, तो रावण तो और बढ़ेगा ना। तो हमेशा ये देखा करो
किसी की पत्नी कभी ऐसे ही नहीं अपने पति को गलत कहेगी। जब अकेले से लड़ लड़ के थक गई है, समझा समझा के थक गई है, तब बाहर बात निकली है ना। तो बाहर निकली है तो आप सब पर फर्ज बनता है कि आप सब सपोर्ट करिए उन्हें अच्छा बनाने में, ना कि बिगाड़ने में। तो सारी डिटेल में नहीं बता सकती, लेकिन समझदार लोग अच्छे से समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रही हूँ। बच्चों को किसी तरह दाल चावल चटनी खिला दूँगी, इनको भी भिजवा दी हूँ। फिर देखिए शाम तक यहीं बाहर हमारे दरवाजे के पास ही सिलेंडर वाले भैया दे गए थे, मैंने यहीं भरवा लिया है, तो गैस आ गई है। यहाँ पे फिर कोहड़ा की सब्ज़ी बनने जा रही है। ये बोल रहे हैं कोहड़ा का सब्ज़ी बना दो। प्रॉब्लम ये होती है फ्रेंड्स, जो इंसान गलत होता है ना, उसको जीवन में कभी एहसास नहीं होता कि वो गलत है। मैं इनकी ही बात नहीं कर रही हूँ, और लोग हैं हमारी फैमिली में, ख़ास तौर पे ससुराल में ही कह दूँ, बहुत दूर नहीं जाऊँगी, जैसे मेरे ग्रैंडफादर वगैरह, उनको मैंने देखा आज तक जो भी उन्होंने गलतियाँ करी, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम गलत हैं, क्योंकि गलत इंसान ना कभी अपने आप को गलत मानता ही नहीं। इसीलिए तो फिर जो भगवान के इशारे से नहीं समझता, फिर भगवान के लाठी से ही समझता है। और इतना मैंने ध्यान दिया है कि जो गलत होता है ना फ्रेंड, वो यार सबको गलत ही बनाना चाहता है, पता नहीं क्यों। मैं इसीलिए दुखी हूँ कि गलत इंसान दूसरों को ही गलत बनाना चाहता है। यार आप गलत हो, दूसरे को तो अच्छी शिक्षा दो कि यार तुम ऐसा ना करो, हम ही फंस गए हैं प्रॉब्लम में, आप मत करो ऐसा। ये शिक्षा अगर आप देने लगोगे ना, तो सबके घर बच जाएंगे, बर्बाद नहीं होंगे। जब आप गलत को बढ़ावा देते हो ना, तो उनके घर में आप कलह कराते हो, परेशानियाँ देते हो, क्योंकि हम गलत को कहेंगे यार तुम सही हो, तो वो तो और ही गलत करेगा ना। खैर, आप लोगों से रोने का कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आप सब दूर हो, मेरे पास के नहीं हो कि मेरी प्रॉब्लम समझो, और कोई समझेगा भी नहीं। हाँ, भगवान तो समझेंगे ना, वो तो एक दिन न्याय करेंगे ही। कितना भी बड़ा कलयुग आ जाए, भगवान पे इतना भरोसा है कि जिस दिन न्याय करेंगे ना, देखने वाले देखते रहेंगे, क्योंकि गलत करने वाले को सज़ा तो मिलती ही है। और मैं कोई बहुत बड़ी सज़ा नहीं देना चाहती, लेकिन गलत इंसान को बस गलती का एहसास हो जाए, वो सुधर जाए, समझ लो बस सब ठीक हो गया। ये देखिए कोहड़ा की सब्ज़ी इनके पसंद की बनी हुई है, थोड़ी सी बड़ी मैंने डाल दी है पीस के। फिर ये मॉर्निंग है फ्रेंड्स, रात के टाइम में मैं कोहड़ा की सब्ज़ी रोटी बनाई हूँ। ये मॉर्निंग का टाइम हो गया है। यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, उठी हूँ, चाय पी हूँ, चाय पीने के बाद झाड़ू लगा रही हूँ। और होली, अब ये मैं वीडियो जब एडिट कर रही हूँ, होली निकल चुकी है। होली के 2-3 दिन बीच में नहीं मैंने डाला। वैसी प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हुई है, लेकिन जब हमें पता होता है ना कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है और अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो हम टेंशन में रहते हैं, यार कब ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी। तो हमारा मन किसी काम में नहीं लगता है, ठीक। और जब दूर दूर तक रास्ता सामने दिख भी रहा हो कि हाँ कोई ख़ास रास्ता भी नहीं दिख रहा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तब फिर हम डिप्रेस होते हैं अंदर से। तो वही मेरे साथ भी हो रहा है। प्रॉब्लम पहले ही हुई थी, और जब तक कोई प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाती फ्रेंड्स, तब तक मुसीबतें रहती हैं। मान लो आपने छत डाला है और लिंटर आपने खोला नहीं है, तो वो मिट्टी थोड़ा बहुत झड़ेगी ही ना। तो जड़ से जब तक प्रॉब्लम समाप्त नहीं होगी, तब तक मुसीबतें मेरी कम नहीं होगी। मैं तकलीफ़ में ही हूँ, और मेरे ब्लॉग भी ऐसे ही जा रहे हैं। आप सब सपोर्ट भी नहीं करते हो, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो तो राहत भी मिले मुझे। क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है ना, तो सिर्फ लड़ाई झगड़े नहीं होते, पैसे की भी प्रॉब्लम होती है। तो पता नहीं आप सब क्यों नहीं समझ रहे हो। यहाँ देखिए बर्तन रख दी हूँ, इस समय रात में बर्तन नहीं धुलती हूँ, मॉर्निंग में ही सारा काम करती हूँ। छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की, 1 अप्रैल से खुलेगा, तो फिर से कंटिन्यू नियम चलेगा। आई होप आप सबको आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। देखती हूँ होली में मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। ब्लॉग थोड़ा बहुत शूट करूँगी तो उनको भी डालूँगी, कोशिश करूँगी अब डेली ब्लॉग डालूँ, क्योंकि ब्लॉग नहीं डालते हो तब भी मुसीबत है, डालते हो तब भी मुसीबत है। तो जब मुसीबत में ही हम जी रहे हैं तो मुसीबत ही सही, तो पब्लिक ही हम वीडियो डाल रहे हैं तो हमें डालना चाहिए, क्योंकि हमारी ये भाई बिजनेस है, हमारा काम है, तो इसे करना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ चूल्हा पोतूँगी, बर्तन धुलूँगी, नहाऊँ धोऊँगी, मिलूँगी आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। बाय बाय, थैंक यू।